खान साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और छोड़ दिया, वो कहते हैं अगर ईरान पर हम हमला ना करते तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाती। तो ये क्या हरकतें करते यार हैं? मुझे ना ट्रंप के ऊपर गुस्सा आने लगा। हाँ जी। ऐसी बड़ हांकेगा जिसका ना कोई सर ना कोई पैर। स्टार्ट करें। पहले उन्होंने ये कहा कि अगर हम हमला ना करते तो ईरान एक हफ्ते में बम बना लेता। इससे पीछे चले जाए। उसने कहा जो हमने 12 दिन की जंग लड़ी थी उसके अंदर हमने उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर अपाहज कर दी थी। उनको अब कई साल लगेंगे दोबारा प्रोग्राम शुरू करने में। याद है आपको? अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर हमने हमला किया तो हम घंटों में, दिनों में नहीं घंटों में ईरान को फारिग कर देंगे। फिर उन्होंने एक दरफुंतनी और छोड़ी। दरफुंतनी के बाद दरफुंतनियाँ छोड़ के अब वो इतना बड़ा ढीठ आदमी है, उसको शर्म भी नहीं आती। आप मुझे ये बताएं, ये तो ईरान ने कहा था कि देखें अगर आप मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ेंगे और ये खित्ते में फैलेगी तो इम्कानात हैं कि तीसरी आलमी जंग लग जाए। दैट वाज अ सेंसिबल स्टेटमेंट, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जी। लेकिन ये कहना कि मैंने हमला इसलिए किया कि तीसरी जंग शुरू होने वाली थी, यार हु इज ही, मुझे तो समझ नहीं आती। एक बात। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया को अब ये रियलाइज हो रहा है कि एक शख्स की गलती से तमाम इत्तेहादियों के इस जंग में शरीक होने के खतरात पैदा हो गए थे, इसीलिए उन्होंने डिसोन कर दिया इसको। कोई एक इस्तिलाह है, कोई एक इसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब जो कोई थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो अपने मुंह की जो इसको माउथ डायसेंट्री है, ये एक बीमारी का नाम है, उसकी वजह से बाकी के भी उससे दूर हटते जा रहे हैं जी। बुखारी साहब, रशिया के करैक्टर के ऊपर बात करते हैं, जिसमें आपसे डिस्कस भी करी थी कि रशिया अब अमेरिकी अखबार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि रशिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। तो आपको नहीं लगता जिस तरह से रशियन तेल की आजकल डिमांड बढ़ गई है तो रशिया के इंटरेस्ट में है कि ये जंग चलती रहे और ईरान स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर रहे? देखिए, देयर इज ऑलवेज ए डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग एन इशू। एक इशू ये है कि, और ये मेरे ख्याल से प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि देखें जी वो तो बेनिफिशियरी है। ये कुछ दीगर ममालिक ने भी कहा है कि जी रशिया का तो सौदा बिक रहा है जनाब, वो तो खुश है। मेरी जंग उसने तो नहीं शुरू कराई थी, उसने अपना सौदा बेचने के लिए जंग तो नहीं शुरू कराई ना, जंग तो ट्रंप ने शुरू की है। एक और हमेशा जंग में बाय डिफॉल्ट किसी का फ़ायदा हो जाता है, किसी का बहुत नुकसान होता है। दिस इज नेचुरल आउटकम। एक, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको तो ये राइट है कि आप इतने हज़ारों मील दूर आके इसराइल के मामे बन जाएं, उसका दिफा अपना दिफा समझ लें, उसके साथ मिलके आप तहस नहस कर दें किसी सोसाइटी को, तो दूसरे ममालिक के पास ये राइट क्यों नहीं है? तो दूसरे ममालिक तो अभी जंग में शरीक नहीं हो रहे ना बराह रास्त, आप तो शरीक हैं, आप तो अब फरीक हैं, वो अभी फरीक तो नहीं बने ना। अब रह गई मदद टेक्नोलॉजी की, अब रह गई मदद स्ट्रैटेजी की, अब रह गई मदद सैटेलाइट इमेजेस की। क्या खराबी है इसमें जी? करनी चाहिए ना, और कर रहे हैं। ये जो जहाज उनके F-35 3 अचानक गिर गए थे, ये कुछ जादू किया था किसी ने? हाँ जी। दैट वाज बिकॉज ऑफ द चाइनीज टेक्नोलॉजी। इसको नहीं पता। आप चाइनीज टेक्नोलॉजी की बात करें तो चीन के हवाले से, चीन से भी मदद भी मांग रहे हैं। फिर इस बुखारी साहब, इतने साल कंटेनमेंट ऑफ चाइना करने के बाद अब उनके दिल में बड़ी मोहब्बत जाग रही है चाइना की। देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सारी चीजें चाइना के बारे में पता नहीं है लोगों को। आपको पता है कि हर एक अमेरिकन ने $500 कर्ज देना है चाइना का। इतना कर्जा लिया हुआ है ट्रंप की गवर्नमेंट ने, उसके मतलब अमेरिका की हुकूमतों ने। एक दूसरी ये कि बाजार में मिलने वाली हर चीज जो है वो मेड इन चाइना है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी जिस दिन चाइना की गुड्स अमेरिका जानी बंद हो गई। एक बात। दूसरी बात ये है कि चाइना का रवैया ये है कि वो देखा था ना बैगिंग बॉल लिए हुए भीख मांगते हुए, आपने मैंने अभी जिसका हवाला दिया था। चाइना डिडंट कंसीडर इट इवन रिस्पॉन्डिंग। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि हम आ रहे हैं, मदद करेंगे या नहीं करेंगे। ये है स्टैंड आज की दुनिया में इस ट्रंप पागल का। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो माइट होती है ना, आदमी अतराता है अपनी कुव्वत पे, और आपकी कुव्वत के आइकन्स होते हैं। अमेरिकन जो मिलिट्री माइट है उसकी सबसे बड़ा आइकन नेवी है। हाँ जी। उसके बाद फिजाइया है, एयरफोर्स। ठीक है, लैंड ट्रूप्स ने तो बहुत जूतियां खाई हैं पूरी दुनिया में, जहां जहां गए जूतियां खा के आए। इस दफा तो नेवी को भी बड़ी जूतियां पड़ी हैं। वो 2 बहरी बेड़े लेके आए थे ईरान को खत्म करने के लिए। बिल्कुल आपने छेड़ दी मेरी दुखती रखना। अब देखिए अब आप सुने
तो मेरा हवाला भी यही था कि अमेरिका की मिलिट्री माइट के आइकन्स थे उसके तैयारा बरदार जहाज। हाँ इब्राहिम लिंकन आ गया जी, पता नहीं पहाड़ चल के आ गया जी, ये जी मैं जेरी फोर्ड भी भेज रहा हूँ, जेराल्ड फोर्ड भी भेज रहा हूँ, आ जाए जनाब। उन्होंने जुरत करके वो कोई 170 किलोमीटर की दूरी पर आ गए ईरान से और स्टेट ऑफ हॉर्मज से। ठीक है, अब क्या सूरत हाल है? एक तो जिस तरह चूहे नहीं भागते अपने बिलों को, जब बिल्ली को देख लेते हैं, एक तो भाग गया यूनान मरम्मत कराने के लिए जो नुकसान पहुंचा उसको ईरान के मिसाइलों से। दूसरा 750 किलोमीटर जाके कहीं पार्क हुआ है और उसके बारे में भी ईरान ने कहा है कि जिस मुल्क ने इनके साथ ताउन किया, इनकी सहूलतकारी की, इनको कोई चीज मुहैया कराई, हम उसको अटैक करेंगे। कहने का मतलब ये है अमेरिका की मिथ, ये है अमेरिका की माइट। और जब एक कौम तुम्हारे तैयारा बरदार जहाज़ों से नहीं डरी, जब वो तुम्हारे फ़िज़ाइया के F-35 से लेके B-52 बॉम्बर से नहीं डरी, तो उन्हें तुम किससे डराओगे? तो मेरे ख्याल से ट्रंप को अब रास्ता दरकार है वापस जाने के लिए। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, जितना नुकसान अमेरिका का वो करवा चुका है, उसके हर फोरम जो है डोमेस्टिक, उसके ऊपर गालियां पड़ रही हैं। हाँ जी बुखार साहब, आप डोमेस्टिक फोरम्स की बात कर रहे हैं, तो उनके एक तो इत्तेहादी साथ छोड़ते जा रहे हैं, दूसरा अपने ही अफसरान जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो केंट ने इस्तीफा दिया है, जो कि उनके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का डायरेक्टर थे, और उन्होंने जो ट्वीट की, उन्होंने जो वजह बताई, उन्होंने कहा ईरान से तो अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं था, तो ये बिला जवाज जंग। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सेनेट में और कांग्रेस में जो ज़बान ट्रंप के लिए इस्तेमाल की जा रही है, मुझे नॉर्म्स इजाज़त नहीं देते हैं उसको दोहराने की। सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आई विश आई कुड शो दैट वीडियो टू माई व्यूअर्स और आई कुड रिप्रोड्यूस व्हाट दे आर सेइंग अबाउट ट्रंप। हेल विद डाउन विद ट्रंप तो अलग बात है, 4 लेटर वर्ड तक इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बारे में फोरम्स पर जी। ठीक है, उसकी नेवी इनकार कर चुकी है गल्फ में जाने से, इसलिए कि जितनी तबाही उनकी होगी और जितनी रेपुटेशन उनकी खराब हो चुकी है, दे डोंट वांट टू पुट एनीथिंग मोर ऑन रिस्क। ठीक है, यही एयरफोर्स का भी है। आपने देखा तैयारे कैसे हवा में बंदूकों की तरह से नीचे आ रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि एज ऑफ टुडे ईरान के लिए इट इज़ ए विन विन सिचुएशन। लोगों की शहादतें कौन सी कौम नहीं देती? हम शहादतें नहीं करवा रहे अफगानिस्तान के हाथों, हम टेररिज्म से निपटते हुए अपने जवानों के लाशें नहीं उठा रहे जी। तो कीमत तो अदा करनी पड़ती है अपने दिफा की भी और अपनी कामयाबी की भी। तो इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है, मेरी दुआ है ये कि ईरान जो है वो इसमें से विक्टोरियस निकलेगा। पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव है जी। आई प्रे ऑल्सो कि डिप्लोमेटिक तरीके से कम अज कम मुसलमानों के इत्तेहाद की कोई सूरत निकल आए, पाकिस्तान कोई ब्रिज का रोल प्ले करे बिटवीन। थैंक यू।